नमस्कार साथियों। आज राजनीति के क्षेत्र में ऐतिहासिक दिन है। 33% आरक्षण के लिए, मतलब महिला आरक्षण बिल जो पेश किया था कल केंद्र सरकार ने लोकसभा में, आज वह पास हो चुका है और पक्ष में 454 वोट पड़े और 2 वोट जो हैं वो विरोध में पड़े हैं। मतलब उसका कोई मतलब नहीं है 2 वोट का। कुल मिलाकर ये है कि सर्वसम्मति से ये 33% वाले जो महिला आरक्षण बिल है वह पास हो चुका है। इस बिल में जो अभी आज जो है पूरी बहस चली, तो उसमें जो है ये बात प्रमुखता से निकल कर आई कि कुछ दलों ने SC ST की पैरवी की इस बिल में महिलाओं के लिए, और अधिकतर जो OBC का मामला इसमें प्रमुखता से उठा। और इसी बार नहीं, जितनी बार भी जो है 3 दशक जो है महिला आरक्षण को जो है कवायद को जो शुरू हुई थी, एक समय लगा, तो हर बार जो है OBC आरक्षण को लेकर मुद्दा उठा। और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, राजद और जो समाजवादी विचारधारा के जो दल रहे हैं, उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की। और इन लोगों का ये तर्क रहा है कि पिछड़े वर्ग में ऐसे जो है वो महिलाएं जो है कम पढ़ी लिखी होती हैं और सवर्णों में जो है अधिकतर पढ़ी लिखी होती है, तो इस 33% आरक्षण का फायदा जो है वो सवर्ण जो है महिलाएं वो उठाकर ले जाएंगी। ये उन लोगों का तर्क रहा। और भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है उमा भारती, वो भी लगातार जो है OBC की बात करती रही है। और इस बार भी जब उनकी सरकार ने ये जो है महिला आरक्षण बिल जो है पेश किया और उसमें OBC की जो है बात नहीं की गई थी, तो उमा भारती ने अपनी सरकार पर जो है ये प्रश्न उठाया और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी खुद जो है पिछड़ा वर्ग से हैं और वो खुद बोलते हैं कि मेरी माँ ने जो है बर्तन मांझ मांझ के मुझे पढ़ाया, लेकिन फिर भी जो है उन्हें OBC का ध्यान नहीं आया। और उन्होंने उम्मीद जताई जो खुद प्रधानमंत्री जो है OBC के आरक्षण की बात जो है इसमें संशोधन करेंगे और करेंगे। और भारत बहुजन समाज पार्टी ने तो जो है 33% की जगह 50% आरक्षण की पैरवी की महिलाओं की, और जिसमें SC ST की भी जो बात की। तो इसमें जो है सबसे बड़ी बात जो है ये उभर कर आ रही है कि यदि इसी तरह से, जिस तरह से ये बिल पास हुआ है और राज्यसभा में भी पास हो जाता है, कोई संशोधन नहीं होता है और कानून बन जाता है, तो निश्चित रूप से इसे जो 33% महिलाओं जो आरक्षण होने जा रहा है, इसमें सवर्ण जो महिलाएं हैं वही अधिकतर फायदा उठा पाएंगी। क्योंकि ये अक्सर माना जाता है कि जब यदि रिजर्व सीट नहीं हो SC की या पिछड़ों की, उसमें अधिकतर सवर्ण जो है लोग, या यदि पुरुष हो या महिला हो, वही लोग लड़ते हैं। और विशेष रूप से प्रभावशाली लोग जो हैं वो अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाते हैं, ये अक्सर देखा जाता है। 33% आरक्षण यदि महिलाओं का रहेगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी भागीदारी राजनीति में महिलाओं की रहेगी और होनी भी चाहिए। आधी आबादी है देश में महिलाओं की और महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। और ये होता रहा है कि साहब हक मिलने की बात तो सारे राजनीतिक दल करते रहे हैं, लेकिन ये जो है महिला आरक्षण बिल जो है, वो महिला को आरक्षण का मामला ये लगातार जो है वो पिछड़ता रहा है। और आज की तारीख में भी इसमें अभी बड़े पेच हैं। खुद जो है इस बिल में ये कहा गया है कि जनगणना के बाद में, परिसीमन के बाद में ये बिल लागू होगा। तो जनगणना का जो मामला चल रहा है, परिसीमन का जो मामला चल रहा है, ये तो 4-5 साल से पहले होने वाला नहीं है। तो और वैसे भी जो है जिस तरह की कवायद इस मामले में होनी है, और अभी जो है राजनीतिक दल भी जो है वो पिछड़ों की भी बात कर रहे हैं, दलित SC ST की भी बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी इसमें समय लगेगा। लेकिन एक बड़ा प्रश्न जो राजनीतिक दल ये उठा रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल के लिए यदि इसमें बड़ा समय लगेगा तो विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? या तो इन चुनाव से पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो, तब तो समझ में आ रहा था। और 2024 का 2029 के चुनाव से भी तक भी इसी
जो है महिलाओं को फायदा मिलने की अभी दूर दूर तक जो है उम्मीद नहीं की जा रही है। तो ऐसे में जो है जो श्रेय लेने की लोकसभा चुनाव में जो महिला आरक्षण बिल की जो सरकार ने जो कवायद की, तो और प्रधानमंत्री ने जो है जिस तरह से जो है इस बिल को पेश किया और पास कराया, तो विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी ने की। वोट मतलब वो एक तरह से महिलाओं का वोट बटोरने के लिए इतनी जल्दीबाजी की है। ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हमारे समाज में जो है महिला को चुनाव तो लड़वा देते हैं, चाहे वो प्रधान का पंचायत का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, लेकिन जहाँ हक मिलने की बात है, जहाँ काम काज की बात है, वहाँ जो है उनके पति जो है उस काम को संभाल लेते हैं। जैसे प्रधान पति, पार्षद पति, विधायक पति, सांसद पति, तो अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के मामले में महिलाएं बेचारी घर में ही रह जाती है और उनके पति जो है वो सारा कामकाज देखने लगते हैं, और विशेष रूप से समारोह में भी उनके पतियों को बुलाया जाता है। ये भी अक्सर देखा जाता है कि साहब को आए, प्रधान पति आए, विधायक पति आए या सांसद पति आए, तो ऐसा। और लोग बात तो जो है संबोधन चल गया कि उनके पति को ये विधायक सांसद जो है पार्षद बोलने लगते हैं। तो सबसे बड़ी जो महिला आरक्षण के मामले में सबसे बड़ी बात जो है, जो पुरुष प्रधान राजनीति है देश में, ये सबसे बड़े आड़े आती है। यदि महिलाओं को चुनाव लड़वा भी दिया जाता है, ये माना जाता है कि साहब आरक्षित सीट है, तो जो नेता होता है वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा देता है, लेकिन पत्नी को नेता बनना नहीं देखना चाहता है नेता। पत्नी को चाहता है कि घर की चार दीवारी में ही रहे और नेतागिरी साहब हम करें। तो ये सबसे बड़ा जो है महिला आरक्षण के मामले में सबसे बड़े सामाजिक दृष्टि से ये पेच है। और जो है इस मामले में जैसे कांग्रेस ने के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने पिछड़े की बात उठाई। राहुल गांधी जो है उन्होंने जो है वो भी पिछड़ों की बात उठाई और बहुत मजबूती से उठाई। और जो है डिम्पल यादव जो है समाजवादी पार्टी को, उन्होंने ये बोला भाई कब तक ये जो है महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। और बसपा की ओर से भी जो है वो 50% आरक्षण की बात की गई, उसमें SC ST की भी बात की गई। तो सहमति सब जता रहे हैं, लेकिन उसमें OBC और SC ST का भी आरक्षण चाहते हैं। अब ये तो देखना पड़ेगा कि इसमें कितना संशोधन होता है, या ये जैसे पास हुआ ऐसे ही आगे जो है कानून बन जाता है। हालांकि यदि ऐसे कानून बनेगा तो विरोध होगा, क्योंकि इस मामले को लेकर खुद उनके ही पार्टी के जो है वो नेता भी विरोध कर रहे हैं। और उमा भारती ने तो यहाँ तक बोला कि भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े सांसद हैं, विधायक हैं, उन्हें इस मुद्दे को उठाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो है अभी इतनी जल्दी जो महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने जा रहा है, महिलाओं को इस आरक्षण का इतनी जल्दी फायदा नहीं मिलने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये जो महिला आरक्षण बिल जो है पास हुआ है लोकसभा में, कब तक, और कल उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा में भी पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास भेज के कानून भी जो है जल्दी बन सकता है। लेकिन अभी खुद ही जो है केंद्र सरकार का ये मानना है कि परिसीमन और जनगणना के बाद में इसे लागू किया जाएगा, मतलब इस समय लगेगा इसमें। और लोग तो यही तो कह रहे हैं कि 2039 तक ये मामला खिंच सकता है। ऐसे में और समाजवादी पार्टी में तो मुलायम सिंह यादव जो है वो महिला आरक्षण के बिल पक्ष में ही नहीं थे उन्होंने। और शरद यादव ने तो ये बोला था कि साहब महिला की परिभाषा क्या है, सारी बलकटी जो है वो संसद में उसमें विधानसभा में संसदों में बैठ जाएंगे। तो अपने अपने तर्क रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण का खुल के कोई विरोध नहीं कर पाया है। उसका बड़ा कारण ये है कि राजनीतिक दल जो है वह वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है, और आधी आबादी से पंगा राजनीतिक दल लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने से, बिल पास होने से, कानून बनने से बात नहीं बनेगी। 33% महिलाओं को राजनीति में भागीदारी करने का हक मिले, उनके जो पति हैं या उनके जो परिजन हैं उन्हें राजनीति में आने का मौका दें और उन्हें पूरी छूट दें राजनीति करने की। ये नहीं कि साहब पत्नी को चुनाव लड़वा दिया और पत्नी जो साहब सांसद, विधायक या पार्षद बन गई और पति जो है वो सारा कार्यभार, उसका जो कार्यभार संभाले बैठे हैं। पत्नी बेचारी घर में रोटी बना रही है या घर में जो है जैसे कामकाज कर रही थी वैसे ही काम कर रही है। तो सबसे पहले जो है राजनीतिक दल में जो नेता हैं उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा। और विशेष रूप से उन महिलाओं को जो घर की चार दीवारी में अभी भी बंद है, वो योग्य है,
और ये तर्क दिया जाता है भारतीय राजनीति में कि साहब महिलाओं को राजनीति की समझ नहीं होती है। महिलाओं को राजनीति की समझ तब होगी ना जब महिलाओं को आप समाज में उठने बैठने देंगे, लोगों से मिलने जुलने देंगे, और वो जो है समारोह में जाएंगी, राजनीतिक दल सभा, जो राजनीतिक दलों की सभा है, कार्यक्रम है, उनमें जाएंगी, तब समझ आएगी। हालांकि महिलाओं को भी जो है आज की तारीख में वो संचार का दौर है, और टीवी में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में देख के आज की तारीख में महिलाएं भी जो है राजनीति पे जबरदस्त डिबेट करती है, अच्छी समझ है। ये नहीं कहा जा सकता कि साहब महिलाओं को समझ नहीं है। अब देखना ये होगा जो 33% आरक्षण जो है लोकसभा में जो है पास हुआ है, राज्यसभा में भी जो है पूरी तरह से संभावना है पास हो जाएगी। इसका स्वरूप क्या होता है, इसमें पिछड़ों के लिए आरक्षण होता है या नहीं होता है, SC ST के लिए आरक्षण होता है या नहीं होता है, या इसी तरह से जो है 33% जो है आरक्षण लागू कर दिया जाता है। अब कब तक लागू होता है महिलाओं को, इसका फायदा कब मिलता है, अब देखना ये होगा।